नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के कुछ प्रश्न। अबाउट 15 क्वेश्चंस होंगे संविधान के, जो कि न्यायपालिका जो चैप्टर है संविधान का उससे संबंधित है। न्यायपालिका से संबंधित जो भी वनडे एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एसएससी, रेलवे, पीएसआई जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें ये संविधान के प्रश्न न्यायपालिका से आते ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन ए। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 124 इसका अनुच्छेद में प्रावधान है। 124 अनुच्छेद में हमारे देश के संविधान में, भारतीय संविधान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या बोलते हैं, कभी उच्चतम न्यायालय भी बोल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो 1950 में स्थापित हुआ है। जब हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, उसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और यहाँ पे यह संविधान लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया। जिस दिन संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, उसी दिन हमारा सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे काया ने की। हरिलाल जे काया ये फर्स्ट जो है यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, फर्स्ट वाले। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? इसको हमने अभी डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे एच जे काया ने पहले हमारे देश के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। एच जे काया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 से लेकर 1951 तक उन्होंने अपना कार्य किया। इनका कार्यकाल 1 ही साल का रहा। उनका कार्यकाल भारत की न्याय प्रणाली की नींव रखने वाला रहा। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी लेते हैं। जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं और आने वाले मुख्य न्यायाधीश के बारे में ये परामर्श लेते हैं कि किसको नियुक्त किया जाना चाहिए। और इसका प्रावधान, इनकी नियुक्ति का प्रावधान देखिए अनुच्छेद 124 के 2 में वर्णित है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का है 124 में, और इनकी जजों की जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी उनके नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है 124 के 2 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक होता है। इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 124 के 2 में ही है, जिसमें उनका नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बाद वो सेवानिवृत्त माने जाते हैं। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो महाभियोग कहलाता है। और संसद में महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। यह अनुच्छेद 124 के 4 में दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। वहाँ पे इस महाभियोग के लिए विशेष बहुमत मिलनी चाहिए दोनों सदन में, यानी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। चलते आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यहाँ पे 4 प्रकार का दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है इसकी। मौलिक, अपीलीय, परामर्शात्मक और रिट अधिकार क्षेत्र, ये 4 उनको अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से में? 131 और 139 में इसका वर्णन है, प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र व्यापक है, यानी बड़ा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया? तो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 124 में हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। इसी में न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता दी गई है कि उनका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कैसे नियुक्ति होगी। यह न्यायपालिका की आधारशिला है, बिल्कुल आधारशिला है, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित ये सारे प्रावधान हैं इस आर्टिकल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? अब बात आ गई यहाँ पे, उच्च न्यायालय की बात आ गई। अब उच्चतम न्यायालय नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, अब हाई कोर्ट की बात होने लगी। उच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट बोलते हैं। तो आर्टिकल 214 में इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 214 में इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है, यानी प्रत्येक राज्य के पास अनुच्छेद 214 के अनुसार हाई कोर्ट होगी। यह राज्य स्तर की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। जो राज्य में जो कानूनी प्रक्रिया जो चलती है उसमें सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है, सर्वोच्च जो कोर्ट होती है, वो यहाँ पे हाई कोर्ट होती है राज्यों में, जिसको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी में होता है। हर राज्य की जो स्टेट है हमारे, उनकी राजधानी में इसका मुख्यालय होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष है। जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है? 65 वर्ष है। आगे चलते हैं। यहाँ पे उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अनुसार है। आर्टिकल का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये उनकी नियुक्ति से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 65 होती है। सर्वोच्च न्यायालय की तो 65 होती है, लेकिन उच्च न्यायालय की 62 होती है। मतलब हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष अधिकतम आयु होती है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा यहाँ पे? तो इसका भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किया जाता है। आगे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, और यह अनुच्छेद 217 के 1 में वर्णित है। सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? उच्च न्यायालय का मुख्यालय कौन तय करता है? तो यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायालय तय किया जाता है। आगे चलते हैं, व्याख्या इसकी देखते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्यालय का निर्धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से ऐसा कर सकता है। यह अनुच्छेद 214 के 2 में निहित है। आगे चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जस्टिस रिव्यू का अधिकार है। यहाँ पे चलते आगे देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जस्टिस रिव्यू यहाँ पे जो होता है, जो भी अगर कानून बनते हैं, अगर संसद में कोई कानून बन के आता है, कोई बिल पेश होता है, वो पास होकर एक्ट बन जाता है राष्ट्रपति के साइन के बाद, तो उसका रिव्यू जो है करती है सुप्रीम कोर्ट की वो वैधानिक है या नहीं है। वैसे ही अगर कोई विधानसभा में किसी राज्य की असेंबली में अगर कोई कानून बनता है तो उसका भी यहाँ पे रिव्यू कौन करता है? जुडिशियल रिव्यू कौन करता है? इसका रिव्यू करता है उस राज्य का हाई कोर्ट। जो भी विधानसभा से और राज्यपाल के द्वारा जो भी कानून बन के आया उस राज्य के लिए, उसको पहले जुडिशियल रिव्यू से गुजरना पड़ेगा उस कानून को, उस राज्य की हाई कोर्ट से, तब जाके वो उस राज्य में कानून लागू होता है और उसके तहत कार्रवाई शुरू होती है। आगे चलते हैं। अभी इसका देख सकते हैं यहाँ पे, यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, मतलब विधि के एक मानदंड तैयार करता है। यह अनुच्छेद 13, 32 और 226 से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत में संविधान की व्याख्या कौन करता है? भारत में संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो कौन करेगा यहाँ पे भारत में संविधान की व्याख्या? तो न्यायपालिका करती है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान की अंतरिम व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। यह संविधान के संरक्षण की गारंटी देती है। और सर्वोच्च न्यायालय इसका सर्वोच्च व्याख्याता है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका सर्वोच्च व्याख्याता है, जो एक्सप्लेन करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाध्यकारी होते हैं? यानी किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे, उस नीचे के जितनी भी कोर्ट है, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, उस सभी को मानना पड़ेगा। तो उसके ये प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 141 में ये प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बताया है, मतलब मानना ही पड़ेगा। एक स्वरूप न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करता है और न्यायिक दृष्टांत की परंपरा इसी अनुच्छेद से जुड़ी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। सारे 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।